अंग्रेजी में एक वर्ड होता है सिंपैथी और एक इसके जैसा ही एक वर्ड होता है एम्पैथी। इन दोनों में ना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। आई थिंक मेरे से ज़्यादा अंग्रेज़ी अच्छे से आप जानते होंगे। लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा अंतर होता है अगर ठीक से समझा जाए तो। एक वर्ड जो है वो इंसानियत को रिप्रेज़ेंट करता है और जो है दूसरा वर्ड वो दिखावे को भी रिप्रेज़ेंट कर सकता है, इंसानियत को भी रिप्रेज़ेंट कर सकता है। यदि हम अगर सीधे तरीके से देखें तो हम अगर किसी से के साथ सहानुभूति दिखाते हैं तो वो क्षणिक हो सकती है। हम हो सकता है दिखावे के लिए सहानुभूति दिखाएँ, लेकिन जो समानुभूति होती है, समानुभूति जो है वो एक आपके अंदर के असली इंसान को दिखाती है, आपके अंदर कितनी इंसानियत है वो दिखाती है। जब आप किसी के साथ समानुभाव जो है वो सहानुभाव की जगह समानुभाव रखते हैं, तब दिखता है कि आप वाक़ई एक अच्छे इंसान हैं और आप दूसरों के दर्द को समझते हैं, दूसरों की तकलीफ़ को समझते हैं। होता क्या है कि एक तो किसी को तकलीफ़ में देखकर, किसी को दुःख में देखकर, किसी को दर्द में देखकर उससे उसके ऊपर दया दिखानी और दूसरा उसकी पीड़ा को समझना, उसकी पीड़ा को महसूस करना, उसके दर्द को महसूस करना और फिर जो है उसके साथ जो है अपना व्यवहार उस अकॉर्डिंग करना। इन बहुत फ़र्क हो जाता है जब आप किसी दूसरे इंसान की पीड़ा को समझते हो, महसूस करते हो, फ़ील करते हो, तो जो है वो आपके अंदर की असली इंसानियत नज़र आती है और वहाँ पे दिखता है कि आप वाक़ई में एक बहुत बेहतरीन इंसान हो। सहानुभूति तो कोई भी जता देता है, लेकिन समानुभूति हर कोई नहीं जता पाता है। एम्पैथी हर किसी के बस की नहीं होती है, सिम्पैथी हर कोई दे देता है। इसलिए इंसानियत आपके अंदर तब दिखती है जब आप एम्पैथी दिखाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी अगर आपके अंदर क्वालिटी है, अगर है तो इस क्वालिटी को मेंटेन करें, बरकरार रखें क्योंकि जब आप दूसरों के दर्द को समझते हैं, दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, तो आप किसी को तकलीफ़ और दर्द देते भी नहीं क्योंकि आपको पता है कि वो तकलीफ़ कितनी ज़्यादा परेशान करती सामने वाले को, वो दर्द कितना परेशान करता है। तो इसलिए एक जो समानुभूति है, जो एम्पैथी है, वो आप अगर अपने अंदर रखते हैं, तो आप कांग्रेचुलेशंस बहुत बेहतरीन इंसान हैं।